जय हिंद। 8th स्टैंडर्ड का हमारा फर्स्ट थियोरी लेक्चर है और 8th स्टैंडर्ड के फर्स्ट थियोरी लेक्चर की शुरुआत हम हमारे चैप्टर से कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको पहले से ही पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, लेकिन स्टिल क्योंकि चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मैंने नाम बताया, इट इज सेकेंड चैप्टर फ्रॉम योर सिलेबस। तो जरा कल वाले इंट्रोडक्टरी लेक्चर को याद करके मुझे बताओ कि हमारे साइंस सब्जेक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स थे? कम ऑन, 18। अब 18 चैप्टर्स में टर्म 1 में हमारे लिए 9 चैप्टर्स, टर्म 2 में 9 चैप्टर्स, और अभी जिस चैप्टर को हम शुरुआत करने जा रहे हैं द चैप्टर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो हियर वी आर हैविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो चलिए, हमारा चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया है। नेम ऑफ चैप्टर इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साइंस में 3 बेसिक पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एक बच्चे ने पूछा, सर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर किसको बिलोंग करता है? क्या ये फिजिक्स को बिलोंग करता है, क्या ये केमिस्ट्री को बिलोंग कर रहा है या बायोलॉजी? द आंसर इज ये बायोलॉजी को बिलोंग करता है। Now why biology? The answer is कि sir, biology, that is bio and logic. Biology, the word itself is a combination of 2 different words. Biology 2 शब्दों का combination है, bio and logic. ये जो bio word है, ये bio इस word का मतलब होता है living. Bio means living. Logy, logy word ये logos से आया है और logos word का मीनिंग होता है to study. अगर मैं इन दोनों शब्दों को मिला दूं तो हो जाएगा to study living organism. So branch of science, ज्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे, branch of science that deals with, branch of science that deals with study of क्या? living organism. So branch of science that deals with study of living organism is called as biology. So जहां पर हम living organism को स्टडी करते हैं that is called as, correct, biology. So biology means study of living organism. और हमारा चैप्टर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू बायोलॉजी। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आंसर है, सो द ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट सीन बाय नेकेड आई। ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट सीन बाय नेकेड आई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब जरा मेरे साथ बोलिए, द ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट सीन बाय, द ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट सीन बाय माइक्रो, विच आर नॉट सीन बाय नेकेड आई इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो 2 डेफिनेशन। पहला क्या हुआ? बायोलॉजी। क्या है बायोलॉजी? सर, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सर, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट सीन बाय नेकेड आई इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं। नाउ लुक एट दिस हैंड। मेरे इन हाथों पे इनफाइनाइट जर्म्स या बैक्टीरिया है। अगर मेरा विजन बहुत पावरफुल होता और अगर मुझे दिखते कि मेरे हाथ पे ढेरों बैक्टीरिया है
तो शायद मैं इस हाथ से कभी खाना ही नहीं खाता, क्योंकि इतने सारे बैक्टीरिया हमारे हाथों पे होते हैं। एयर में कितने सारे वायरसेस होते हैं पर मुझे दिख नहीं रहे। वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल कोरोना वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहा? सर वेरी सिंपल, वो आंखों से दिखते नहीं, और जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, जिन्हें हम देख नहीं पाते, उन्हें क्या बोलोगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट seen by naked eye is called microorganism. अब आ रहा है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सो हियर बायोलॉजी ऑलरेडी हो गया। क्या था बायोलॉजी? लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, branch of biology that deals with study of microorganism. Branch of biology that deals with study of microorganism. तो जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with study of microorganism is called as microbiology. तो microorganism को स्टडी करना microbiology, and the person who studies microorganism, person who studies microorganism is called microbiologist. वो पर्सन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करता है उसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो कितने पॉइंट्स हो गए? 4। वापस बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट सीन बाय नेकेड आई इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी branch of biology that deals with study of microorganism, microbiology, and the person who studies microorganism is called microbiologist, is called microbiologist. ठीक है, अब हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है माइक्रोस्कोप। सारे वर्ड में हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, माइक्रोबायोलॉजी आया, यहां पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट आया, अब क्या आ रहा है? माइक्रोस्कोप। सर हाँ हमने सुना है, सर हमारे स्कूल के लेबोरेटरी में हमने देखा है। डेफिनेटली जब आप लाइव क्लासेस के लिए आओगे हमारे क्लासरूम में तो हम आपको माइक्रोस्कोप दिखाएंगे, आप माइक्रोस्कोप को हैंडल भी करोगे प्रैक्टिकली। सो व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्कोप? प्लीज सर द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा डिवाइस, ऐसा एपरेटस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। सो द डिवाइस, द एपरेटस व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी, द डिवाइस or apparatus which is used to study microorganism is called microscope. तो ऐसा apparatus जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए है वो है माइक्रोस्कोप। माना जाता है कि माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिस व्यक्ति ने देखा है उसका नाम है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉफ, and hence Anton von Leeuwenhoek is called as father of microbiology. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जनरल नॉलेज के लिए होप सो आपको ये क्वेश्चन आएगा, हु वाज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? यू आंसर एंटन वॉन ल्यूवेनहॉफ। एंटन von Leeuwenhoek was the father of microbiology. The father of microbiology, Anton von Leeuwenhoek. Microscope, the device which is used to study microorganism. अब जरा देखिए, अब अगला टॉपिक आ रहा है आपके लिए यहां पर शेप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म।
शेप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या लगता है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शेप क्या होगा? किसी ने कहा हाँ, यस, ओवल। आप बोलो ठीक है, इलिप्टिकल, आप राउंडेड। सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कई प्रकार के शेप होते हैं, उसके कई प्रकार के आकार होते हैं। सो इफ एन ऑर्गेनिज्म occurs in different shapes and form, if the organism occurs in different shapes and form, then it is called as polymorphic. Polymorphic. सर पॉलीमॉर्फिक मतलब? हाँ, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। तो यहां वर्ड आ गया पॉली, पॉली का मतलब हो गया मेनी। मॉर्फिक, सर मॉर्फिक वर्ड का मतलब होता है मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब होता है सर फॉर्म। तो दोनों को मिला दो तो क्या बन गए? मेनी फॉर्म। दोनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा? मेनी फॉर्म। सो पॉलीमॉर्फिक, दैट इज मेनी फॉर्म। सो इफ द ऑर्गेनिज्म occurs in many form, different kinds of shape, then it is called as polymorphic. Microorganisms are polymorphic in nature. तो कई बार आप मुझसे ये वर्ड सुनोगे पॉलीमॉर्फिक, हर बार मैं आपके लिए बोलता रहूंगा पॉलीमॉर्फिक यानी having many forms, many shapes. So if the organism occurs in different forms and shape, if the organism occurs in different forms and shape, that is called as polymorphic. So shape of microorganism polymorphic. ठीक है, अब हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर अगले टॉपिक पे। पहला डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी। सेकेंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, the organisms which are not seen by naked eye is called microorganism. The branch of biology that deals with study of microorganism is called microbiology. The person who studies microorganism is called microbiologist. The device which is used to study microorganism is called microscope. Father of microbiology, Anton von Leeuwenhoek. और shape of microorganism क्या है हमारे लिए? Polymorphic. So if an organism occurs in different forms and shape, then it is called as polymorphic. तो microorganism कैसे हैं? Polymorphic है। चलो अब examples की तरफ आते हैं। Now here examples of microorganism, examples of microorganism। तो आप microorganism किसे कहेंगे? बोले सर जो दिखता नहीं। कौन है? the first one, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया microorganism है। then viruses, okay, algae, fungi, protozoa, etc. all are microorganism. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल कभी पूछे तो बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये अलग अलग प्रकार के हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आज के लेक्चर के लिए हमारा लास्ट पॉइंट आ रहा है। लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म on the basis of number of cells। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो उसमें कितने सेल्स है, सेल्स के नंबर के आधार पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई हो रहे हैं। एंड हियर वी आर हैविंग
सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका शरीर एक सेल से बना है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी वन सेल से बना है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेल्यूलर। एंड microorganism which are composed of many cell is called multicellular। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शरीर एक सेल से बना है तो वो यूनिसेल्यूलर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा। सर अमीबा यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, करेक्ट। मल्टीसेल्यूलर का एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा एल्गी है। सर स्पाइरोगायरा में हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल है, मल्टीसेल्यूलर, बट स्टिल वी आर अनेबल टू सी इट बाय नेकेड आई। अब नेकेड आई से नहीं दिख रहा, दैट्स व्हाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेल्स के नंबर के आधार पे दो पार्ट में डिवाइड किया, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर। एक सेल का बना हुआ है यूनिसेल्यूलर, बहुत ज्यादा सेल्स है मल्टीसेल्यूलर। एक सेल वाला अमीबा, बहुत सारे सेल वाला स्पाइरोगायरा। अब मेरे साथ रिकॉल करो, हमारा आज का बेसिक डेफिनेशंस हो गई, प्लीज मेरे साथ बोलो। फर्स्ट वन बायोलॉजी, कम ऑन से, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। अब बोलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट सीन बाय नेकेड आई इज कॉल्ड microorganism, microbiology। branch of biology which deals with study of microorganism, जहां microorganism को स्टडी करते हैं वो microbiology, and the person who studies microorganism is called microbiologist। The device which is used to study microorganism, वो डिवाइस जिससे microorganism स्टडी होगा, माइक्रोस्कोप। कौन है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉफ। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉफ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते कैसे हैं? सर दे आर पॉलीमॉर्फिक इन शेप, मतलब सर दे ऑकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप। वो कई प्रकार के शेप में है, वो राउंडेड है, वो ओवल है, वो इलिप्टिकल, वो स्क्वायर है, वो ट्रायंगुलर है, स्पाइरल है, सर इरेगुलर है, कई प्रकार के फॉर्म। दैट्स व्हाई वो अलग अलग प्रकार के शेप में, अलग अलग प्रकार के फॉर्म में, इसलिए क्या कहा उसे? पॉलीमॉर्फिक। आखिरी क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, सेल्स के नंबर के आधार पे यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, एक सेल से बना है, यूनिसेल्यूलर एग्जांपल अमीबा, बहुत सारे सेल से बना है, अब बहुत सारे सेल से बना है तो मल्टीसेल्यूलर एग्जांपल स्पाइरोगायरा। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ऑलमोस्ट हमारे लिए लेक्चर जो है अराउंड 16 to 20 मिनट के आसपास हमें बनाना है ताकि हम इसे प्रॉपरली अपलोड कर पाए। बहुत बड़ा वीडियो रहा तो इजीली अपलोड होता नहीं। वैसे भी फर्स्ट लेक्चर है, धीरे धीरे हम लोग अपने कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। बार बार वीडियो देखते रहिए, 2 या 3 बार देखिएगा, ठीक है। कल होपफुली मिलते हैं। थैंक यू।